गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने परमाणु संरचना वाला जो लेसन है वो कंप्लीट किया था और उसके अंदर अपन ने लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सीखे थे और उसके आधार पे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह है वो किए थे। और अपन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपने केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आज अपन नया लेसन स्टार्ट करते हैं जो है आवर्त सारणी से संबंधित आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखिए जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, उसमें 18 वर्ग है वो बताए जाते हैं। वर्ग आवर्त सारणी में खड़ी लाइनें, ठीक है ना, जिनमें जाया जाता है ऊपर से नीचे, और यहां पे 7 आवर्त बताए गए हैं। आवर्त एकदम लेटी हुई लाइनें जिनमें जाया जाता है बाएं से दाएं। ये अपना जो सिस्टम है वो है किसके लिए? आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। ठीक है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसकी देन है? मोज़ले की। ठीक है, अब मोज़ले का आवर्त नियम है वो क्या कहता है, यानी मोज़ले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पे बताई है, वो देखिए। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मोज़ले का आवर्त नियम है जिसके आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। अब इससे पहले मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी और मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो था परमाणु भार के आधार पे, यानी मेंडलीफ के आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक की जगह क्या था? परमाणु भार था। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के आधार पे दी थी, जिसके कारण वो आवर्त सारणी है वो कंप्लीटली सेट नहीं हुई, उसमें बहुत सी खामियां निकली। ठीक है, इसलिए बाद में मोज़ले ने
आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप दिया। और मोजले का आवर्त नियम कहता है कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यानी अपनी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पे बनी है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, है ना। अब देखिए अपन जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ते ही है कि सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, फिर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, फिर लिथियम परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। इस प्रकार ये परमाणु क्रमांक के आधार पे आवर्त सारणी दी हुई है, ठीक है। अब देखिए अपन यदि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में अपने 18 वर्ग हैं। जो खड़ी लाइन के रूप में है। सात आवर्त है। जो पड़ी लाइन के रूप में है। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी को उपकोषों के आधार पर, आधुनिक आवर्त सारणी को उपकोषों के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को उपकोषों के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अब अपन को पता है, पिछले लेसन में अपन पढ़ चुके हैं, उपकोष अपने 4 होते हैं, SPDF, है ना। तो उन 4 उपकोषों के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे पहला ब्लॉक है S ब्लॉक, ठीक है। और S ब्लॉक है, इसमें 2 वर्ग शामिल किए जाते हैं। S ब्लॉक में कितने वर्ग शामिल किए जाते हैं, 2 वर्ग। और ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। अब इन 2 वर्गों में, पहले और दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे उन सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में भरा जाएगा, S उपकोष में, इसलिए इनको रखा गया है S ब्लॉक में। तो इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरा जाता है। तो S ब्लॉक के 2 वर्गों में जितने भी तत्व आएंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरा जाएगा, इसलिए इनको S ब्लॉक में रखा गया है। फिर है D ब्लॉक। D ब्लॉक में है 10 वर्ग। D ब्लॉक में 10 वर्ग है, तीसरे से लेकर 12वें तक। पहला और दूसरा वर्ग तो S ब्लॉक में आ गया, ठीक है ना। D ब्लॉक में फिर 10 वर्ग आते हैं, तीसरे से लेकर 12वें तक।
ठीक है। और इनमें जितने भी तत्व शामिल होंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक में रखा गया है। फिर पी ब्लॉक में आते हैं 6 वर्ग, पी ब्लॉक में आते हैं 6 वर्ग और ये है 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक, ठीक है। और यहाँ जितने भी तत्व आएंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है, ठीक है। इसलिए इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। और लास्ट में है एफ ब्लॉक। अब जो एफ ब्लॉक है इसको अपन ऊपर लिख रहे हैं। अब एफ ब्लॉक में 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी लैंथेनॉइड श्रेणी, और दूसरी श्रेणी एक्टिनॉइड श्रेणी, ठीक है। तो जो एफ ब्लॉक है उसको जो मुख्य आवर्त सारणी है उससे अलग रखा गया है। एफ ब्लॉक जो है उसको मुख्य आवर्त सारणी से अलग रखा गया है और इसमें 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी लैंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी एक्टिनॉइड श्रेणी। और इन दोनों श्रेणियों में जितने भी तत्व हैं 28 तत्व हैं। इसमें 14 तत्व है और इसमें भी 14 तत्व है। इन 28 तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है। तो ये जो 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इनमें जितने भी 28 तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इनको रखा गया है एफ ब्लॉक में, ठीक है। अब देखिए आप इस सिस्टम को समझिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको उपकोषों के आधार पर 4 ब्लॉक में बांट दिया है ना, कि कौन से तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाता है, ठीक है। अब एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं। कारण अपन को पता है एक एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। एक एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग है। डी ब्लॉक अपन को पता है डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लास्ट क्लास में बताया था अपन ने। तो डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम, इसलिए डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, 10 वर्ग हैं। पी ब्लॉक, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए यहाँ पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं, ठीक है। फिर अपन ने बताया था जो एफ उपकोष है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं,
इसलिए यहाँ 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। तो ये सिस्टम आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ये इन उपकोषों में भरे जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंध रखते हैं। ठीक है। अब देखिए, अपन ने अभी अभी बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले ने किसके आधार पर दी थी? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण दिया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक है उनका IUPAC नाम है वो दिया गया है। तो उसको समझते हैं कि परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों का नाम किस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जीरो के लिए काम में लिया जाता है नील, 1 के लिए काम में लिया जाता है अन, 2 के लिए काम में लिया जाता है बाई, 3 के लिए काम में लिया जाता है ट्राई, 4 के लिए काम में लिया जाता है क्वाड, 5 के लिए काम में लिया जाता है पेंट, 6 के लिए काम में लिया जाता है हेक्स, 7 के लिए काम में लिया जाता है सेप्ट, 8 के लिए काम में लिया जाता है ऑक्ट और 9 के लिए काम में लिया जाता है इन। ठीक है। तो यहाँ इनके नामकरण के लिए इन अंकों के लिए ये संकेत है वो काम में लिए जाते हैं। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ठीक है। अब देखो अंत में IUM जोड़ा जाता है।
इन संकेतों के लास्ट में क्या जोड़ा जाता है? IUM, EM जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि 2 यदि अंग्रेजी के 2 लगातार आते हैं तो एक ही I को लिखा जाता है। तो यदि 2 नामकरण में लगातार आ रहे हैं तो वहां पे एक ही I को लिखा जाएगा। तो ये यहां पे ध्यान में रखने हैं। अब अपन परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों के नाम लिखते हैं। अब जैसे परमाणु क्रमांक 100 वाले का नाम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहला अंक है 1, तो 1 के लिए अन। ठीक है, अब जो पहला संकेत है उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना है और बाकी अब सारे भी जितने भी लेटर हैं वो क्या आएंगे? स्मॉल ABCD में आएंगे। ठीक है ना, तो 1 के लिए संकेत हो गया अन, फिर है 0, 0 के लिए नील, फिर से 0 है, फिर नील। ठीक है, इन संकेतों के बीच में गैप नहीं रखना है। और लास्ट में क्या जोड़ते हैं? EM। तो परमाणु क्रमांक 100 वाले का IUPAC नाम क्या हो गया? अन नील नीलियम। आप देखो इसका शॉर्ट में संकेत क्या लिखते हैं? 1 का संकेत था अन, तो इसका फर्स्ट लेटर U कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 को क्या लिखा? नील, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में आ जाएगा। फिर था 0, 0 के लिए फिर से नील, तो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में आ जाएगा। तो यदि अपन आवर्त सारणी देखेंगे और आवर्त सारणी में अपन को परमाणु क्रमांक 100 वाले के लिए लिखा हुआ मिलेगा UNN। तो UNN का मतलब ये परमाणु क्रमांक 100 वाला तत्व है जिसका नाम अन नील नीलियम है। ठीक है, फिर परमाणु क्रमांक 101 वाले का 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर से 1, इसके लिए अन, और लास्ट में IUM। तो परमाणु क्रमांक 101 वाले का IUPAC नाम हो गया अन नील अनियम। ठीक है, लगातार लिखना है इनको, बीच में गैप नहीं रखना। ठीक है, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा शॉर्ट में? 1 का अन, अन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दो U, 0 का नील, N स्मॉल आ गया, फिर से 1 का अन, ये अन का फर्स्ट लेटर U, ये भी स्मॉल। यानी पहले का संकेत है वो कैपिटल, बाद वालों का स्मॉल। तो UNU का मतलब होगा ये परमाणु क्रमांक 101 वाला तत्व है। ठीक है, इसी प्रकार से 102 वाले का 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई। अब देखो 2 का बाई है
BI और लास्ट में क्या लगेगा EM। तो इसका I और EM का I दोनों लगातार आ रहे, तो 2 I लगातार आएंगे तो एक ही I को लिखा जाएगा। तो 102 वाले का IUPAC नाम हो गया अनिल बाह्यम। इसका शॉर्ट में संकेत अन का U, नील का N और बाई का B। तो 102 वाले का संकेत हो गया UNB, यानी UNB है वो परमाणु क्रमांक 102 वाला तत्व होगा। 103 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई। अब ट्राई का आई और EM का आई दोनों लगातार आ रहे हैं तो एक ही आई लिखा जाएगा। तो 103 वाले का IUPAC नाम हो गया अनिल ट्राइयम UNT। तो UNT का मतलब ये परमाणु क्रमांक 103 वाला तत्व है। परमाणु क्रमांक 104 वाला, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, 4 के लिए क्वाड है और लास्ट में IUM। तो परमाणु क्रमांक 104 वाले का हो गया अनिल क्वाडियम। अन का U, नील का N और क्वाड का Q। तो इसका संकेत हो गया शॉर्ट में UNQ। ठीक है, अनिल क्वाडियम UNQ। तो UNQ का मतलब ये परमाणु क्रमांक 104 वाला तत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक 120 तक के नाम आप घर पे लिखोगे। ठीक है ना, उनको अपन कल वाली क्लास में बताएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको 104 तक के नाम बता दिए हैं। 100 परमाणु क्रमांक 105 से लेकर 120 तक आप घर पे बनाना और इसी टाइप से उनके शॉर्ट में संकेत लिखना। ठीक है, वो अपन कल वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।